परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम अनिष्टादि कार्य अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस अधिकरण का विषय क्या है? इस अधिकरण का विषय है कि जो पापी हैं, श्रुति विहित कर्मों से भिन्न श्रुति निषिद्ध, वेद निषिद्ध, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करते हैं, ऐसे पापी चंद्रलोक को गमन करते हैं कि नहीं, यह प्रश्न है। अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम, कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास का यह तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए आनंद भाष्य का आनंद लें। इष्टाधिकारिणाम चंद्रमंडल गमनम उपवर्णितम, कहते हैं जो इष्ट और पूर्त कर्म को करते हैं, यज्ञ है, दान है, अध्ययन है, अध्यापन है, और जो लोग पूर्त कर्म को करते हैं, पूर्त कर्म क्या है? कूप बनवा देना, तालाब, धर्मशाला बनवाना, प्याऊ लगाना, यह है पूर्त कर्म। तो इस प्रकार के कर्म करने वाले पुण्यात्मा चंद्रलोक जाते हैं, वहाँ के सुख का अनुभव करते हैं, स्वर्गादि सुखों का अनुभव करके वे लौटते हैं। वहाँ से भुक्त कर्मावशिष्ट होकर भोगे हुए कर्मों को समाप्त, भोगे हुए कर्म तो समाप्त हो गए, अब जो अवशिष्ट कर्म हैं, बचे हुए कर्म हैं, उनको लेकर के लौटते हैं। कहते हैं जो अनिष्टकारी हैं, केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों का गला घोंटते हैं, बकरा बकरी काटते हैं, दूसरों की संपत्ति को हड़प लेते हैं, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करते हैं, रैप करते हैं। इस प्रकार के जो पापी हैं, इनके विषय में अब विचार किया जा रहा है। अथानिष्टाधिकारिणाम पापकर्मणाम गतिश्चिन्त्यते। अब अनिष्टकारी जो कुकर्म करने वाले दुरात्मा हैं, पापात्मा हैं, उनकी गति पर विचार किया जा रहा है। उनकी क्या गति होती है? तेषां किं चंद्रलोके गमनम अस्ति न वा इति संशये अस्ति चंद्रलोके गमनम। कहते हैं कि जो पुण्यात्मा हैं, इष्टाधिकारी हैं, उनका गमन तो चंद्र आदि लोकों में होता है। जो पापात्मा हैं, दुरात्मा हैं, व्यभिचारी हैं, रैप करने वाले हैं, ऐसे लोगों का चंद्रलोक में गमन होता है कि नहीं, यह प्रश्न है। कि कुतः, कैसे चंद्रलोक में गमन होता है या नहीं, ये आपका संशय हुआ।
पापात्माओं का चंद्रलोक जहाँ पर जा कर के सुखोपभोग किया जाता है, वहाँ इन लोगों का पुण्यात्माओं का गमन होता है, सिद्ध हो गया। अब वहाँ पापियों का भी गमन होता है कि नहीं, ये प्रश्न है। तो कहते हैं अस्ति चंद्रलोके गमनम, चंद्रलोक में पापात्माओं का भी गमन होता है, वे भी वहाँ जाते हैं। कुतः, कह कैसे भाई, किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं कि पापी भी चंद्र आदि लोकों को जाते हैं? कह सुनिए, तेषामपि गमनम तत्र श्रुतमस्ति, उनका भी गमन चंद्रलोक में सुनाई देता है। भगवती श्रुति प्रस्तुत कर रही हैं इस तथ्य को। एवैके चास्मान् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति, ये कौशीतक उपनिषद है। जो भी प्राणी इस लोक से जाते हैं, मृत्यु लोक से जाते हैं, चंद्रमसम एव ते सर्वे गच्छन्ति, वे सभी चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। चंद्रलोक सभी जाते हैं, ये भगवती श्रुति कह रही हैं। इति सर्वेषामेव चंद्रलोके गमनम विशेषेण श्रूयते। कहते इस प्रकार सभी का गमन, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, उन सभी का गमन चंद्रलोक में होता है, वहाँ जाते हैं। ये बात विशेष रूप से श्रुतियों में सुनाई देती है। अब जाने की आवश्यकता है कि नहीं? कहते आवश्यकता भी है जाने की। क्या? यद्यपि चंद्रलोक में पापियों को सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चंद्रलोक हो स्वर्गलोक हो वहाँ पापी पहुँच सकते हैं, किंतु यदि पुण्य नहीं है तो उसका भोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चंद्रलोक में पापी लोग जाते हैं जैसे पुण्यात्मा जाते हैं, फिर भी वहाँ पापियों को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कहे फिर जाते क्यों हैं? श्रुति कह रही जाते हैं। कहे वहाँ जाते हैं, अब जब वहाँ से लौटते हैं तो शरीर तो ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कपूय चरणा कपूयाम एवनिम आपद्देरन। जो कुत्सित कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, वे निंदित योनि को प्राप्त करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चांडाल आदि बनते हैं। तो शरीर ग्रहण करना है, और शरीर ग्रहण करने के लिए पंचम्याम आहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति। जब पंचम आहुति होती है स्त्री रूपी अग्नि में, तो जल पुरुष संज्ञा को प्राप्त होता है, तभी पुरुष शरीर मिलता है। तो पापी हैं, पुरुष रूप में हैं पापी, देह धरे मनुजाद, जैसे राक्षस शरीर धारण कर ले मनुष्य का, ऐसे मनुष्य का शरीर धारण कर रखे हैं। तो ऐसे लोगों के शरीर की प्राप्ति उन्हें कब होगी? जब पंचम आहुति स्त्री रूपी अग्नि में वीर रूपी जल की आहुति पड़ेगी। तो पंचम आहुति, पुरुष बनने के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा है। तो चंद्रलोक में यद्यपि उनका पुण्य नहीं होने से उन्हें सुख भोग प्राप्त नहीं होता है, फिर भी पंचम आहुति की अपेक्षा होने से, अर्थात शरीर ग्रहण करने के लिए पंचम आहुति अपेक्षित है, स्त्री रूपी अग्नि में वीर रूपी जल की आहुति, इसके बाद ही उन्हें पुरुष का शरीर प्राप्त होगा। इसलिए चंद्रलोक जाते हैं, क्योंकि चंद्रलोक से लौट करके ही जब प्राणी आता है तो क्रमशः पुरुष में आया और पुरुष के वीर के द्वारा स्त्री रूपी अग्नि में गया और उसे शरीर का लाभ हुआ। इसलिए तथ्य क्या निकला, रहस्य क्या निकला कि चाहे पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, ये दोनों चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद भगवान कृष्ण द्वैपायन ब्रह्मसूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं सिद्धांत बतलाने के लिए। एक पक्ष को प्रस्तुत किया, जैसे एक देशी भाष्य होता है, महाभाष्य हम लोग पढ़ते थे गुरु जी के पास, तो गुरु जी कहते रहे एक देशी भाष्य है,
अब कह रहे हैं ये शंका पक्ष हुआ। संयमने त्वनुभूयेतरे समारोहावरोहौ तदगति दर्शनात्। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। अब इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अथैवं इष्टानिष्टकारिणोः अविशेषेण चंद्रलोक गमनम। कहते हैं जब बिना भेदभाव के ही पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, तर्हि कथम रमणीयां योनिम अपद्येरन् कपूय चरणा कपूयां योनिम इति पश्चात्तन्वाक्ये फलभेदः। कहते हैं जब पुण्यात्मा पापात्मा दोनों का चंद्रलोक गमन हुआ और वहाँ से जब लौटते हैं तो कहा गया रमणीय चरणा रमणीयाम योनिम आपद्येरन्। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वे पुण्य योनि को प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि योनि को प्राप्त करते हैं। कपूय चरणा, जो कुत्सित कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, ऐसे प्राणियों को कुत्ता बिल्ली खरगोश चंडाल आदि की योनि प्राप्त होती है। जब दोनों स्वर्गलोक गए तो स्वर्ग से लौटने के बाद फल में भेद क्यों हुआ, ये कह रहे हैं। और एक शंका है कि पहले जो कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा कौशीतकी उपनिषद को प्रस्तुत करके, कौशीतकी उपनिषद का जो वचन प्रस्तुत किया गया, ये वै केचास्मात् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। जो कोई भी इस लोक से जाता है वह चंद्रमा के लोक को जाता है, चंद्रलोक को जाता है। तो इसके ऊपर उत्तर दिया कि चंद्रलोक तो जाते हैं, आपने कह दिया। इसी का निराकरण करने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन ने कहा कि चंद्रलोक जाते हैं, कैसे जाते हैं इस पर हम बता रहे हैं। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जब पुण्यात्मा पापात्मा दोनों चंद्रलोक जाते हैं तो वहाँ से लौटने के बाद जिस योनि को प्राप्त करते हैं, शरीर को प्राप्त करते हैं, तो शरीर की प्राप्ति में फलभेद क्यों। ध्यान देने की बात यह है कि एक ने पुण्य किया और एक ने पाप किया, तो पुण्य पाप दोनों किए और चंद्रलोक दोनों गए। पुण्य पाप पृथक पृथक हैं, किसी का पुण्य है किसी का पाप है, तो कर्म में भेद होने पर भी चंद्रलोक की प्राप्ति हुई। अब जब चंद्रलोक से लौट रहे हैं तो पुण्य है किसी का पाप है, तो लौटने के बाद भी उनको जैसे चंद्रलोक की प्राप्ति किए फल में भेद नहीं हुआ, वैसे ही शरीरों में भी भेद नहीं होना चाहिए। सभी पुण्य योनि को प्राप्त होते या सभी पाप योनि को प्राप्त होते। पुण्य योनि को प्राप्त होना चाहिए क्योंकि पुण्य लोक को प्राप्त किए हैं, पापात्मा पुण्यात्मा, ये बात है। कथम तरहे रमणीय चरण रमणीयां योनिमापद्येरन् कपूय चरण कपूयां योनिम इति पश्चात्तन वाक्ये फलभेदः। जब पुण्य पाप कर्म करने पर कोई फल का भेद नहीं हुआ, चंद्रलोक की प्राप्ति हुई, तो लौटने के बाद दोनों के पास, किसी के पास पुण्य है किसी के पास पाप है, तो इन्हें क्या प्राप्त होना चाहिए, पुण्य शरीर ही प्राप्त होना चाहिए। इसमें भेद क्यों हुआ। इति शंकायामाह संयमने इत्यादि।
ऐसी जब शंका हुई तो इसका उत्तर देने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन वादरायण ने सूत्र प्रस्तुत किया। संयमने त्वनुभूये तरेशम आरोहावरोहौ तदगति दर्शनात्। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। अब संयमने तू अनुभूय, संयम इस सूत्र में तू शब्द है कि तू शब्दश्चोद्यम व्यावर्तयति, तू शब्द शंका को निरस्त कर रहा है कि अब शंका आपकी समाप्त हो रही है। संयमन कहते हैं यमालय को, यम सदन को। संयमने यमालये स्वपापानुरूपाम यामीं यातनाम अनुभूय एव इतरेषाम अनिष्टाधिकारिणाम चंद्रलोके आरोहावरोहौ नान्यथा। कहते देखिए, पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, दोनों चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु पुण्यात्मा साक्षात चंद्रलोक चले जाते हैं। जो गमन का मार्ग है यमलोक नहीं जाते हैं, और ये जो पापात्मा है इनको यमलोक जाना पड़ता है। पहले जो पाप किए हैं उसका फल भोगना पड़ेगा, वही बता रहे हैं। स्वपापानुरूपाम यामीम यातनाम अनुभूय, अपने पाप के अनुरूप भगवान यमराज के द्वारा दी गई यातना को, कष्ट को भोगते हुए अनिष्टकारियों का, पापात्माओं का चंद्रलोक में गमन होता है। पुण्यात्मा यमलोक नहीं जाते हैं। चंद्रलोके आरोहावरोहौ नान्यथा, फिर वहाँ से लौटते हैं। कुतः, कहे कैसे, ये बात आपने कैसे कह दी कि पापी जो है यमपुरी जाते हैं? कहते सुनिए, तदगति दर्शनात्, पापियों की यमलोक में गति होती है, गमन होता है, यह बात भगवती श्रुति ही कह रही हैं। यमलोक गते है श्रुतौ दर्शनात्, श्रुतियों में पापी लोग यमलोक जाते हैं ऐसा देखा जाता है। सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय का यह मंत्र है। कह रहे हैं कि यही प्रमाण है कि यहाँ से पापात्मा यमराज के लोक में जाते हैं। न सांपरायः प्रतिभाति बालम, कहते हैं सांपरायः बालम न प्रतिभाति। बाल माने बाल इति मूर्खे, जो मूर्ख लोग हैं, शास्त्र ज्ञान से विधुर हैं, रहित हैं, ऐसे मूर्खों को सांपराय का ज्ञान नहीं होता है। सांपराय कहते हैं परलोक का साधन जो कर्म है। परलोक में चंद्रलोक भी आता है और यमलोक भी आता है। सांपराय का अर्थ भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, सम्यक अवश्य परः परस्ताद्देहपाताद् ऊर्ध्वम् अय्यते गम्यते इति संपरायः। कहते हैं संपराय में सम उपसर्ग है, सम का अर्थ है सम्यक, और पर है, पर का अर्थ है देहपात के बाद। अयगतौ से वहाँ अयगतौ है, अयगतौ धातु है, तो अय्यते गम्यते इसको व्युत्पत्ति में लिया। कहते हैं देहपात के बाद जो लोग जाते हैं, पहले सांपराय शब्द को बनाने के लिए पहले संपराय शब्द बनाते हैं। संपराय, सम का अर्थ है सम्यक, अर्थात अवश्यम। सम माने सम्यक अर्थात अवश्यम, सम्यक उचित रूप से अर्थात अवश्य ही। परः माने परस्तात्,
देहपाताद ऊर्ध्वम, इसी का व्याख्यान किया गया परह का। देहपात के बाद अय्यते गम्यते इति संपरायः, देहपात के बाद कहाँ जाते हैं? जब देह छूटता है, चाहे पुण्यात्मा का छूटे चाहे पापात्मा का छूटे, तो कहाँ जाएगा? परलोक जाएगा। अब संपरायस्य अयम, संपराय मने परलोक का साधनीभूत जो कर्म है, पुण्य अथवा पाप रूप कर्म। तो कह रहे हैं कि ना सांपरायः प्रतिभाति बालम, न सांपरायः प्रतिभाति बालम, प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म। जो मूर्ख लोग हैं, शास्त्र की अवहेलना करते हैं, जैसे आजकल अपनी पार्टी सत्ता में आए, इसके लिए कोई भी कुकर्म करने से लोग पीछे नहीं हटते हैं, दूसरे की हत्या करवा देते हैं। वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के मोह से जो अत्यंत मूढ़ हो चुके हैं, धन के लोभ से अत्यंत मूढ़ हो चुके हैं। अयम लोको नास्ति पर इतिमानी, यह लोक भी नहीं है और परलोक भी नहीं है। तो इस लोक को तो मानते ही हैं, सत्कर्म करने से यह पुण्य लोक है, सुख सुविधा है, ऐसा नहीं मानते हैं। और असत कर्म करने से परलोक में यम यातना इत्यादि मिलती है, ऐसा नहीं मानते हैं। भगवान यम कहते हैं पुनर्वसमापद्यते में, ऐसे लोग पुनः पुनः जितनी बार शरीर छोड़ते हैं, जितनी बार मरते हैं, उतनी बार मेरे ही बस में होते हैं, मेरे बस में आना पड़ता है, मेरे यमपुरी में आना पड़ता है। तथा वैवस्वतम संगमनम जनानाम, वैवस्वत विवस्वान पुत्र भगवान यम के लोक में प्राणियों को जाना पड़ता है। ते कौन प्राणी हैं? चंद्रलोक जाएंगे सुख भोगने के लिए, और यमलोक जाएंगे क्यों? कारागार में, जेल में। जेल में व्यक्ति क्यों जाता है? सुख भोगने के लिए जाता है। जेल में जो अपराध किया है उसका फल भोगने के लिए जाता है, और उत्तम लोकों में, स्वर्गादि लोक में जाता है पुण्य का फल भोगने के लिए। ये इसलिए ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? यमलोक जाते हैं, और यमलोक के बाद उनकी गति कहाँ होती है? चंद्रलोक। चंद्रलोक में फल नहीं भोगने को मिलता है, केवल उधर से जाते हैं, यमलोक जाना पड़ता है। स्मरन्ति च, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 14वां सूत्र है। अनिष्टाधिकारिणां दुष्कृत कर्मणां सर्वेषां प्राणिनां यमाय तत्त्वं स्मरन्ति च पराशरव्यास प्रभृतयो महर्षयः। कहे जो दुष्कर्म करने वाले हैं, शास्त्र विरुद्ध शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाले प्राणी हैं, दुरात्मा हैं, दुष्टात्मा हैं, ये सभी प्राणी यमराज के लोक में जाते हैं। इस रहस्य को व्यास, पराशर प्रभृति महर्षि कहते हैं। अब लीजिए विष्णु पुराण, भगवान पराशर का है। सर्वं चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन् किल, हे भगवन, किल माने निश्चित ही, ये जितने पापात्मा हैं सब भगवान यमराज के पास जाते हैं। विष्णु पुराण लीजिए, तृतीय अंश का है ये। यमलोक गमन होता है पापात्माओं का। अपिच सप्त कहते हैं, और भी 7 प्रकार के नरक मुख्यतया बतलाए गए हैं। रौरवादेन सप्त नरकानपि पापिनां फलभोगभूमित्वेन स्मरन्ति। पराशर, भगवान व्यास प्रभृति जो महर्षि हैं, ये रौरव इत्यादि 7 नरकों को भी पापियों के फल भोगने के लिए उनका स्थान बतलाते हैं कि जो पापी हैं, पाप कर्मा हैं, ये मरने के बाद रौरव आदि सप्त नरकों को, 7 नरकों को प्राप्त करते हैं। जैसा जिसका कर्म होगा वैसे से नरक में जाएगा।
ये बताया। देखिए अब यहाँ पर बतला रहे हैं, इतने ग्रंथ से बतलाया कि जो पापी हैं उनको अपने पाप के अनुरूप कुकृत, सुकृत नहीं कुकृत, जो दुष्कर्म है उनका फल भोगने के लिए रौरव आदि 7 नरकों में जाना पड़ता है। पुराण आदि में ये नरक प्रसिद्ध हैं। अब जैसे देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 5म स्कंध में जाइए, वहाँ नरकों का वर्णन है। उनमें रौरव आदि 7 नरक प्रधान हैं। यस्ति वा एतदहमिति ममेदम इति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेव अनुदिनं प्रपुष्णाति सा तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति। रौरव नरक में कौन जाता है? कहते हैं जो लोग इस संसार में रह करके शरीर में अहम बुद्धि रखते, मैं ये मैं हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ और ये सब मेरा है। इस प्रकार घर में रह करके अहम बुद्धि और मम बुद्धि करते हैं, ममता करते हैं और प्राणियों से द्रोह करते हैं। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए केवल प्राणियों से द्रोह करते हैं और प्राणियों से विरोध करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जब इस लोक से परलोक जाते हैं, जब मरते हैं, तो उस पाप कर्म के प्रभाव से रौरवे निपतति, रौरव नरक में ये गिरते हैं। के और अशुभ कर्म, भूतद्रोह, किसी की संपत्ति चुरा लिया। भूतद्रोह यही ना, प्राणियों से द्रोह की, कोई प्राणी जा रहा है उसको मार करके छीन लिया, किसी के बच्चे की चैन निकाल लिया, किसी के पत्नी की चैन निकाल लिया। तो बतला रहे हैं कि ऐसे लोग रौरव नरक में गिरते हैं। यस्ति वा उग्रह पशून् पक्षिणो वा प्राणतः उपरंधयति तमपकरुणं पुरुषादैः अविविगर्हितम् अमुत्रयमानुचराः कुंभी पाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। कहते हैं और जो पापी, ये तो चोरी करने वालों की बात हुई, रौरव में जाते हैं। एक कुंभी पाक नरक है। कहते हैं जो बड़े कठोर हृदय वाले हैं, स्वभाव बड़ा कठोर है, पशु को, बकरा बकरी, कुत्ता बिल्ली, चूहा और पक्षियों को, गौरैया है, मोर है और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों को उनका प्राण निकाल देते हैं। मछली है, प्राण निकाल करके उनको पकाते हैं, मरने के बाद पकाते हैं। और अगर जीते जी पकाते हैं तब तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा कष्ट होगा उनको मरने के बाद। तम अपकरुणम, ऐसे जो अपकरुण हैं, जिनसे अपगता करुणा यस्मात् एवं भूतः यह, जिनसे करुणा एकदम निकल चुकी है, ऐसे पापात्मा कहते हैं पुरुषादि अविविगर्हितम। पुरुषाद में राक्षस पुरुषाद कहते हैं, देह धरे मनुजाद। पुरुषों राक्षसों से भी निम्न स्तर के ये लोग हैं, निंदित हैं, राक्षसों से भी निंदित हैं। ये यम के लोक में जाते हैं और कुंभी पाक नरक में इनको गिराया जाता है। कि कुंभी पाक का मतलब क्या कहते हैं? वहाँ तप्त तैले उपरंधयन्ति। जैसे इन्होंने मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी को तेल में खूब पका पका करके खाया है ना, ऐसे तेल या घी जिसमें भी, ऐसे ही तप्त तेल में, कड़ाह में तेल उबल रहा है और उसमें इनको पकौड़ी जैसे छानते हैं। यातना में शरीर मिलता है, मरते नहीं हैं। भागवत महापुराण के 5म स्कंध के 26वें अध्याय में 10वां और 13वां ये वाक्य प्रस्तुत किया गया। तो कहते हैं पापी लोग रौरव आदि 7 नरकों में जाते हैं, वहाँ कष्ट भोगते हैं। ये चंद्रलोक जा करके सुख भोगने के अधिकारी नहीं हैं पुण्यात्माओं की भांति। तत्रापि च तद्व्यापाराद अविरोधः। 3 अध्याय के प्रथम पाद का 16वां सूत्र है।
अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि आपने कहा कि रौरव, कुंभीपाक आदि 7 नरकों में पापात्मा जाते हैं और वहाँ कष्ट भोगते हैं। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है। कहे क्या प्रश्न है? सुनिए। ननु सप्तसु रौरवादिषु पाप फल भोग भूमिषु गच्छताम कुतो यमलोकावाप्तिः यतस्तेषु चित्रगुप्तादय एव व्यवस्थापकाः इत्यत आह तत्रापि चेति। कहते हैं आपने रौरव, कुंभीपाक आदि 7 नरकों की चर्चा की कि पापात्मा वहाँ जाते हैं और पाप फल को भोगते हैं। अब एक बात मेरे अंदर यह उठ रही है कि रौरव आदि 7 नरकों में जो जाते हैं पाप फल का भोग करने के लिए, तो वहाँ गए तो इनको यमलोक की प्राप्ति कहाँ हुई? भाई यमलोक अलग है क्या? यमलोक कहे यमलोक गए। आपने कहा वैवस्वतं संगमनम जनानां पुनर्वसमापद्यते में कठोपनिषद का प्रमाण दिया था और भी उपनिषदों का प्रमाण आपने दिया, श्रुतियों का प्रमाण दिया। उसके आधार पर यह बात आपने कही कि यमलोक जाते हैं। यमराज पुनर्वसमापद्यते में, यमराज कहते हैं मेरे वश में होते हैं। अब आप बताइए कि रौरव आदि 7 नरकों में जाएंगे तो वहाँ चित्रगुप्त आदि व्यवस्थापक हैं, उनके अधीन रहना पड़ता है। तो यमराज के अधीन कैसे रहे? पुनर्वसमापद्यते में ये बात कहाँ से हुई कि यमराज के वश में रहते हैं? इस प्रकार की शंका हुई तो कहते हैं तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः तत्रापि च रौरवादिष्वपि यमस्यैव स्वामित्व व्यापारो अभ्युपेयते इत्यविरोधः। कहते ठीक है, वहाँ व्यवस्थापक हैं चित्रगुप्त आदि, शासन यमराज का ही चलता है, इसलिए यमराज के शासन में ही रहना पड़ता है। रौरवादि नरकों में भी भगवान यम का ही शासन चलता है, उन्हीं के बस में रहना पड़ता है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। चित्रगुप्तादयोपि यमाज्ञयैव तत्र व्यवस्थापयन्ति इति भावः। चित्रगुप्त आदि जितने भी उन नरकों के व्यवस्थापक हैं वे सब भगवान यम की आज्ञा के अनुसार ही व्यवस्था करते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। इसलिए पापात्मा यहाँ से जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यमलोक जाएंगे, यामी यातना को भोगेंगे। कोई कोल्हू में पैरा जाएगा, कोई कड़ाही में तेल भरा हुआ है उसमें तला जाएगा। जितना कुकर्म करके मज़ा लिए हैं ना, वो सब मज़ा वहाँ निकालते हैं यमदूत। ये तो इससे निकला क्या कि ये पाप फल तो चंद्रलोक में पुण्यात्मा भी जाते हैं, पापात्मा भी जाते हैं। पुण्यात्मा चंद्रलोक में सुख भोगने के लिए जाते हैं और पापात्मा केवल वो रास्ता उनको दिखता है, वो देखते हैं चंद्रलोक में बड़ा सुख लोग भोग रहे हैं, बड़ा कष्ट होता है कि अरे हमने पाप किया, हम भी पुण्य किए होते तो हम भी यहाँ पर आते। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, किसी अच्छे स्थान पर पहुँचा जहाँ पुण्यात्माओं को विशेष सुविधा दी जा रही, पापात्माओं का वहाँ कोई आतिथ्य सत्कार नहीं होता है, लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं। तो पापी वहाँ पहुँचता है, सोचता है अरे यदि मेरे पास भी पुण्य कर्म होते तो मैं भी सुख भोगता। पश्चाताप होता है चंद्रलोक को देख करके। मार्ग में चंद्रलोक पड़ता है, वहाँ के गीत उत या कुछ बचता सुनाई पड़ता होगा। तो ये बतला रहे हैं विद्या कर्मणोरिति तो प्रकृतत्वात्। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 17वां सूत्र है। एवं पंचसूत्र्याः पूर्वपक्षम उद्भाव्य सिद्धन्तयति। इस प्रकार 5 सूत्रों से पूर्व पक्ष की उद्भावना की गई। गिन लीजिए। अनिष्टाधिकारिणामपि च श्रुतं 12वां संयमने तनुभूये तेरेसा मारोहावरोहौ तद्गीतदर्शनात्।
तदगीत दर्शनाथ नहीं, तदगति दर्शनाथ है। संयमने तनुभूये तरे सामारोहावरोहऊ तदगति दर्शनाथ। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र 2 हो गए ना। तीसरा लीजिए स्मरन्ति च 14वां सूत्र, अपि च सप्त 15वां सूत्र, तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः 16वां सूत्र। तो 5 सूत्र हो गए। कहते हैं इन 5 सूत्रों से क्या बतलाया गया? कहते हैं एवं पंचसूत्र्यः पूर्वपक्षम उद्भाव्य सिद्धांतयति। इस प्रकार 5 सूत्रों के द्वारा पूर्व पक्ष की उद्भावना की गई। अब सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं भगवान बादरायण। क्या? विद्या कर्मणोरितो प्रकृतत्वात्। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थः। कहते तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए है, पूर्व पक्ष का खंडन हो रहा है। यदुक्तम अनिष्टाधिकारिणामपि चंद्रलोकगतिः अस्ति इति तन्नोपपद्यते। कहे कि अनिष्टाधिकारी जो हैं, जितने पापात्मा हैं, दुरात्मा हैं, व्यभिचारी हैं, चोर चमार हैं, चोर के सगे संबंधी, कहते हैं उनकी चंद्रलोक में गति नहीं होती है, चंद्रलोक वे नहीं जाते हैं। कहे कि उपनिषद ने तो कहा है पहले ही, ये वै केचास्मान् लोकात् प्रयन्ते चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ते। कौशीतक उपनिषद को प्रस्तुत किया गया था। कहे कि वो लोग नहीं जाते हैं, पापी वहाँ नहीं जाते हैं। कथम अवगम्यते। कहे कैसे ये बात आपको ज्ञात हुई कि नहीं जाते? कहते सुनिए, विद्या कर्मणोः फलभोगार्थत्वेन देवयान पितृयाणयोरुपयोगः। कहते देवयान और पितृयान का उपयोग जो है, जिसे हिंदी में पितृयान कहते हैं, देवयान और पितृयान का उपयोग होता है विद्या और कर्म के फल का भोग करने के। विद्या माने ब्रह्म विद्या, भजन साधना, और कर्म माने वापी कूप तड़ाग आदि का निर्माण, पढ़ना पढ़ाना, भोजन कराना, भोजन करना, ये सब। तथा ही कहे सुनिए उपनिषद का सिद्धांत। कहे अच्छा? कहे हाँ। तद्य इत्थं विदुर्ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप उपासते ते अर्चिसमभिसंभवन्ति। छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय का ये है। तत्पुरुषो मानवः सा एतान् ब्रह्म गमयति एष देवयानः पंथा इत्यन्तेन विद्यायाः देवयानाख्यमार्ग साधनतया प्रकृतत्वात्। कहते सुनिए भाई, बताएगा तद्य इत्थम विदुर, जो पंचाग्नि उपासना बतलाई गई है उसको जानते हैं। वे अरण्य में, जंगल में जाकर के, एकांत स्थान पर जाकर के श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं। वे अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं। इससे आरंभ करके तत्पुरुषो मानवः, उनको अमानव पुरुष जो मानव से भिन्न हैं, वे ब्रह्म गमयति, भगवत प्राप्ति कराते हैं। देव एष देवयानः पंथाः, ये देवयान मार्ग है। अब आप देखिए, इसके द्वारा पंचाग्नि विद्या का फल देवयान नामक मार्ग के साधन के रूप में बतलाया गया है। देवयान मार्ग का साधन क्या है? तो पंचाग्नि विद्या है, ये बात बतलाई गई। विद्या का फल विद्यायाः देवयानाख्य मार्ग साधनतया प्रकृतत्वात्, देवयान मार्ग के साधन के रूप में यह विद्या है। ऐसे लोग जो पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, जंगल में रह कर के, वन में रह कर के, एकांत स्थान में रह कर के श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं, भजन साधन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, आत्मस्वरूप का मनन करते हैं, ऐसे लोग अर्चिरादि मार्ग में जाते हैं। और अमानव पुरुष उन्हें मिलता है, पुरुष से भिन्न विलक्षण पुरुष मिलता है, और वह ब्रह्म गमयति,
उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो इसके द्वारा छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड में बात आई है। तो कहते हैं देवयानाख्य जो मार्ग है, देवयान नामक जो मार्ग है, उसके साधन रूप से यह विद्या कही गई है। अब इसके बाद अथ याइमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति। वहीं छांदोग्य उपनिषद के 5वें अध्याय के 10वें खंड के तृतीय वाक्य में आया है क्या, जो गांव में रहते हैं, इष्टापूर्त करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, भंडारा करते कराते हैं और कुआं बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, पौशाला जिसे कहते हैं, जल में पानी प्याऊ की व्यवस्था करते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं कि इत्यारभ्य आकाशात् चंद्रमसम इत्यंतेन इष्टापूर्तादि कर्मणः पितृयाणाख्य मार्ग साधनत्वेन प्रकृतत्वात्। उनके लिए बताया गया कि धूमम अंशंभवन्ते, धूम मार्ग के जाते हैं। आकाश को प्राप्त हो गया, आकाश से चंद्रमा को जाएंगे। पितृयाण का मार्ग बतलाया गया है, पितृलोक को प्राप्त होते हैं। और वहाँ से मैंने उसने बताया था ना कि पितृयान जाएंगे, पितृलोक जाएंगे, पितृलोक से किसको प्राप्त होंगे, आकाश को, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होंगे पापी लोग। तो पितृयान का मार्ग क्या है? पितृयान के मार्ग से कौन जाता है? जो दान करता है, पुण्य करता है, अग्निहोत्र करता है, यज्ञ आदि करता है, तो ये लोग धूम मार्ग से जाते हैं, देवयान से जाने नहीं पाते हैं। और पितृलोक से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं, पृथ्वीलोक से आकाश, आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं। तो पितृयान रूपी जो मार्ग है उसका साधन क्या है? यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, ये है। तत्र इष्टाधिकारिणां विद्यारहितत्वेन यथा ब्रह्मलोक गमना संभवः। कहते हैं इष्टाधिकारी जो हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि करने वाले हैं, ये ब्रह्म विद्या से रहित हैं, इसलिए इनका ब्रह्मलोक गमन जैसे असंभव है, इसी प्रकार तथेष्टापूर्त दत्तादि पुण्य कर्म रहिता नामपि। अब जो दान पुण्य भोज भंडारा करते कराते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान से विधुर हैं, ब्रह्म ज्ञान से रहित हैं, इसलिए इनका ब्रह्मलोक में गमन तो होता नहीं है। केवल पुण्य करने से ब्रह्मलोक भगवान के धाम चले जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए भजन साधन भगवान का चिंतन करना पड़ता है। इसी प्रकार जो इष्टापूर्त कर्म से रहित हैं, केवल पापी हैं, दुरात्मा हैं, ये लोग जितने भी हैं, इनका चंद्रलोक गमना संभव है, ये चंद्रलोक नहीं जा सकते हैं। इत्याशयः, चंद्रलोक में इनकी गति नहीं होती है। न तृतीये तथोपलब्धे। कहते देखिए, पहले एक बात कही गई थी कि पुण्यात्मा पापात्मा दोनों चंद्रलोक जाते हैं। ये वै केचा अस्मान् लोकात् प्रयन्ति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति। चंद्रलोक जाते हैं, पहले बताया गया। कहते हैं ना तृतीय तथोपलब्धे, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 18वां सूत्र है। कहते हैं कि देखिए भाई, अथैवं पंचम्याहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति पंचम्याहुतेर् देहारंभकत्वश्रवणात् तस्याश्चंद्रगमनपूर्वकत्वश्रवणाच्च पापिनामपि देहारंभार्थं चंद्रलोकगमनम् अवश्यम् अंगीकार्यम् इत्याशंक्याः न तृतीय इति। कहते देखिए, हमने ये कहा था कि पापी लोग भी चंद्रलोक जाते हैं, क्योंकि चंद्रलोक से जब लौटेंगे तो चंद्रलोक से आकाश, आकाश से वायु इत्यादि हो करके जब स्त्री रूपी अग्नि में आएंगे और पंचवी आहुति वीर रूपी आहुति पड़ेगी, तो क्या होगा
पुरुष वत्सव होते तब पुरुष देह प्राप्त करेंगे। भाई पाप आत्मा भी आएगा तो पुरुष देह तो चाहिए ना पाप भोगने के लिए। उसी को बता रहे हैं कि पंचम आहुति में पुरुष बनते हैं तो पंचम आहुति देह की आरंभिका होती है, देहारंभक है पंचम आहुति। पंचम आहुति नहीं होगी तब तक देह का आरंभ नहीं होगा, देह का निर्माण नहीं होगा। इसलिए पंचम आहुति तो तभी हो सकते हैं चंद्रलोक जाएं, क्योंकि आहुतियों का क्रम वहीं से द्विलोक, स्वर्गलोक, द्विलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और स्त्री, ये पांच अग्नि के, पांचों को अग्निरूप बतलाया गया। तो चंद्रलोक जाएंगे, उधर से लौटेंगे तो पांचवी आहुति पड़ेगी, तो पापियों के भी देह का आरंभ हो, देह का निर्माण हो, उन्हें कष्ट भोगने के लिए तो चंद्रलोक का गमन अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ये शंका किया तब कहते हैं ना तृतीये तथोपलब्धे है। कहते हैं तृतीये स्थाने अभिगतानां पापिनां क्षुद्राणां जंतूनां देहारंभाय पंचमाहुत्यपेक्षा नास्ति, पंचमाहुत्यपेक्षा नास्ति। कहते देखिए भाई, ना तृतीये तथोपलब्धे है, जो तृतीय स्थान में गए हैं। देखिए पहला स्थान क्या है कि जो वन में रह करके भजन साधन करते हैं, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हैं, वे विद्या से युक्त होकर के चंद्रलोक होते हुए जाते हैं। ये बात बताई गई ना। अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं और अर्चिरादि मार्ग से जाते हैं, फिर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और जो इष्टापूर्ति करते हैं, अर्चिरादि मार्ग का साधन पंचाग्नि विद्या, और जो गांव में रहते हैं, यज्ञ दान हवन अध्ययन अध्यापन, कुआं तालाब का निर्माण, ये सब कार्य करते हैं, वे कहाँ जाते हैं? कहते हैं ऐसे लोग ब्रह्म विद्या से विधुर हैं, इसलिए ये लोग ब्रह्मलोक नहीं जा पाते हैं, ये लोग चंद्रलोक जाते हैं। तो चंद्रलोक का गमन इष्टापूर्त आदि कर्म करने वालों को मिलता है, गमन होता है चंद्रलोक में। और जो इष्टापूर्त आदि कर्मों से रहित पापी पुरुष हैं, ये चंद्रलोक भी नहीं जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? यमलोक जाते हैं। तृतीय स्थान, एक तो ब्रह्मलोक भगवान का धाम, दूसरा चंद्रलोक, और पापियों के लिए यमलोक। तृतीय स्थाने अभिगतानां पापिनां क्षुद्राणां जंतूनां, तृतीय स्थान में जाने वाले पापियों के लिए जो क्षुद्र जंतु हैं, उनके देह को बनाने के लिए, देह के निर्माण के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा नहीं है। कहे कुतः? आप तो यही कह रहे थे ना पंचम आहुति की अपेक्षा है तो चंद्रलोक जाना चाहिए। कहते पंचम आहुति की अपेक्षा नहीं। कुतः? कहे क्यों? कहे तथोपलब्धे है। कहे इसी प्रकार की बात कही गई है। वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यत इति प्रश्नस्य प्रतिवचनम। वेत्थ जानते हो, यथासौ लोको न संपूर्यत, ये जो चंद्रलोक है ये सबसे भर क्यों नहीं जाता है? स्वर्गलोक भर क्यों नहीं जाता है? ये प्रश्न किया गया और इसका उत्तर भी किया गया है। विद्या विद्यावतां देवयान पितृयाणादिक्रमेण ब्रह्मचंद्रलोक प्राप्तिम अभिधाय। जब इस प्रकार का प्रश्न हुआ कि भाई स्वर्गलोक भर क्यों नहीं जाता है, तो कहे कि विद्या और अविद्या वाले दो हैं। विद्या पंचाग्नि विद्या इत्यादि को जो जानते हैं, भजन साधन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवयान है, उसके द्वारा ब्रह्मलोक को, भगवतलोक को प्राप्त होते हैं। और जो विद्या से रहित हैं, ऐसे लोग पितृयान के द्वारा चंद्रलोक को जाते हैं। ये बात बताई गई वहाँ। ये जब बात बतलाई गई उसके बाद कहा गया अथैतयोः पथोर्ना कतरेण च न तानि मानि क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्व इति एतत्तु तृतीयं स्थानम्।
तेनासौ लोको न संपूर्यते। छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय का 10वें खंड में 8वां वाक्य है। अब देवयान और पितृयान, देवयान से भगवत प्राप्ति और पितृयान से किसकी प्राप्ति? चंद्रलोक की प्राप्ति, वहाँ जाकर के सुख भोगते हैं। अब इन दोनों मार्गों से अथ एतयोः पथोर न कतरेण, इन दोनों मार्गों में किसी भी मार्ग से जो नहीं जाते हैं, तान इमान क्षुद्राणि असकृदावर्तीनि, ये सब क्षुद्र जीव हैं, पापात्मा हैं। कहते हैं असकृत आवर्तीनि भूतानि, ये बार बार जन्म लेने और मरने वाले प्राणी हैं। जायस्व मृयस्व, पैदा हो मरो। कहते हैं तृतीयम स्थानम, ये तीसरे स्थान को प्राप्त होते हैं। तृतीय स्थान कौन है? यमलोक, यमलोक को प्राप्त होते हैं। तेनासौ लोको न संपूर्यते, इसलिए चंद्रलोक भरता नहीं है, ये पापी वहाँ जाने नहीं पाते हैं। इति दृश्यते ये अत्र वर्णितस्य तृतीय स्थानस्य प्राप्तये न द्विलोकादिगमनापेक्षा। कहते हैं यहाँ पर जो वर्णन किया गया तृतीय स्थान यमलोक का, उसकी प्राप्ति के लिए द्विलोकादिगमन की अपेक्षा नहीं है। अतएव न पंचमाहुत्यपेक्षा इति निर्णय, इसलिए पुरुष बनने के लिए, मानव शरीर प्राप्त करने के लिए जो पंचम आहुति की अपेक्षा बतलाई गई थी वो इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनको मानव शरीर मिलता ही नहीं है। किंच पुरुष वचसो भवन्ति इति उक्तत्वात् मनुष्य शरीर हेतुतया संख्यायाः कथनं न क्षुद्र जंतु शरीर हेतुत्वेन। कहते हैं कि इति पंचम्यामाहुता वापः पुरुष वचसो भवन्ति, पुरुष रूप को प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर के हेतु के लिए 5 आहुतियाँ आवश्यक हैं। प्रथम आहुति, द्वितीय तृतीय, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचमी आहुति। पंचमी आहुति में जाकर के पुरुष संज्ञा को जीव प्राप्त होता है। तो ये मानव शरीर के लिए है, क्योंकि पुरुष शब्द जो है मनुष्य में रूढ़ है। इसलिए ना क्षुद्र जंतु शरीर हेतुत्वेन, क्षुद्र जंतुओं के शरीर, मक्खी बनना है, मच्छर बनना है, इसके लिए पंचमावधि की अपेक्षा है। क्या? पुरुष शब्द से अत्र मनुष्य जाति परत्वात्, पुरुष शब्द यहाँ मनुष्य जाति परक है। कहे कि स्मर्यते पिचालोके, तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 19वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इसका व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, अपिचालोके भारतादिषु पुण्यकर्मणामपि द्रोण द्रौपदी धृष्टद्युम्नादीनां पंचमाहुत्यनपेक्षयैव शरीरं स्मर्यते तस्मात् न पंचमाहुतेर्नियमः। कहते हैं दूसरी बात यह है कि पुरुष बनने के लिए, अब एक बात यहाँ पर ये आई कि चंडाल बना, तो चंडाल तो पुरुष है, पुरुष है ना चंडाल, तो चंडाल पुरुष है और कष्ट भोगने के लिए बताया ना, स्व सूकर कुकर सूकर और चांडाल आदि योनि को प्राप्त होता, तो चांडाल तो भाई पुरुष है। तो पुरुष बनने के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा है। कहते कि देखिए, मानव शरीर प्राप्त करने के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा ऐसा कोई नियम नहीं है। मानव शरीर प्राप्तये पंचम्याः आहुतेः अपेक्षा इति नियमो नास्ति। मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा है, ऐसा कोई नियम नहीं है। महाभारत देखिए, पुण्य कर्म जो लोग हैं, जैसे द्रोणाचार्य हुए, द्रोण का जन्म सरकंडे से हुआ, द्रौपदी और धृष्टाद्युम्न का जन्म अग्निकुंड से हुआ, वहाँ पंचम आहुति पड़ी है, स्त्री के गर्भ से हुआ है। जानकी जी को लीजिए, अयोनिजा हैं। तो जो अयोनिज हैं, द्रोण द्रौपदी धृष्टाद्युम्न आदि, इनको तो मानव शरीर मिला, उसमें पंचम आहुति नहीं है। तो पंचम आहुति की अपेक्षा ये नियम खंडित हो गया। तस्मात् न पंचमाहुतेर नियमः, इसलिए मानव शरीर प्राप्त करने के लिए पंचम आहुति की अपेक्षा ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस प्रकार बतलाया।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।